एक बार फिर से शुरू हुई ईरान के अंदर कार्रवाई के तहत 163 जासूस पकड़े गए। ये वो 163 जासूस हैं जो अलग अलग जगह मुंह छिपाए बैठे थे, लेकिन आखिरकार धर दबोचा गया। बीच चौराहे पर ले जाकर सूली पर लटकाने का एक वीडियो भी निकलकर सामने आया। हर तरफ ईरान के लोग हाथ में झंडा लेकर खड़े थे और वहां पर खुलेआम सबके सामने फांसी दी गई। कहां से एक खबर निकली वो भी दिखाऊंगा आपको। खबर यह भी कि कैसे ईरान पर पैसों की बारिश हो गई है। खुदा की रहमत कुछ ऐसी बरसी है कि बेशुमार पैसा आ गया है। यहां एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। इन सब के बीच एक बहुत बड़ा खजाना उसके हाथ लगा है, जिससे ट्रंप बौखलाए हुए हैं। तो दूसरी तरफ ईरान के हमलों को देखते हुए, ईरान के डर को देखते हुए, हूती लड़ाके, हिजबुल्लाह के हमलों को देखते हुए अब कई देश चाहते हैं कि ईरान के साथ उनका टाई अप हो जाए। ये कौन कौन से देश हैं वो भी दिखाऊंगा और वजह भी दिखाऊंगा। और एक और देश ने बड़ा झटका दिया अमेरिका को, कहा कि अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ, यहां से निकल जाओ। ना, इराक नहीं है, देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। पहले ये खबर निकलकर सामने आई, वो खबर के बारे में बता दूं। ये जो आपको दिख रहा है इमेज में, ये दरअसल स्टारलिंक है, स्टारलिंक डिशेस। आपको याद है कि पिछले साल दिसंबर में ईरान के अंदर प्रदर्शन शुरू हुए थे। प्रदर्शन देखते देखते दंगे में तब्दील हुए। कई महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे जो बेअदबी कर रहे थे उस वक्त के। अब तो मुस्तफा खamenei साहब हैं, अली खamenei साहब की तस्वीर के साथ, कई वहां के राजनेताओं की तस्वीर के साथ। मैंने तभी कहा हो सकता है ये हो सकता है कि विचार ना मिले, वो भी तो इंसान है भाई। अली खamenei क्या है? इंसान। तो विचार नहीं मिलते होंगे। लेकिन जब उन्होंने ईरान के झंडे के साथ बेअदबी करनी शुरू की प्रदर्शनकारियों ने, जैसा कहा गया, तो मैंने तभी कहा ये ईरानी तो नहीं हो सकते, ये ईरान के लोग हो ही नहीं सकते। क्योंकि आपकी नाराजगी किसी इंसान से, सरकार से, शासन से हो सकती है। अगर आपकी नाराजगी अपने ही देश से, तो अपना देश छोड़कर चले जाओ ना। और देखिए बाद में क्या निकला, मोसाद और CIA के एजेंट थे उसमें, जिनको कई कई लाख तोमान दंगा भड़काने के लिए दिए थे। ऐसे में पूरे ईरान में कर्फ्यू था और जो इंटरनेट की सेवा थी वो बंद कर दी गई थी। ऐसे में ये स्टारलिंक, जी हाँ, स्टारलिंक ने फ्री में सबको एसेट वो दे दी थी, वीडियो इंटरनेट एक्सेस कर दिया था, जिससे ईरान में ज्यादा से ज्यादा दंगे भड़क सकें, वीडियो शेयर हो सके, मैसेज, व्हाट्सएप, तमाम चीजें हो सकें। इसके लिए अब इसी पर ईरान में फिर से अब 997 स्टारलिंक डिश सीज की गई। 163 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें फिलहाल अभी 2 साल की सजा है, जेल में ठूस दिया गया है। अभी और भी लोग खंगाले जा रहे हैं। इन सब के बीच एक और वीडियो आई, जरा देखिए। آقایون محکم بگن مرگ بر آمریکا، خانوما محکم‌تر مرگ بر اسرائیل. مرگ بر آمریکا. तो डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू का ये पुतला है, ये सूली पर लटका दिया ईरान में। तेहरान से निकली वीडियो है। तो नेतन्याहू और ट्रंप की पुतलों के साथ कुछ ऐसा। अब आते हैं एक महत्वपूर्ण खबर पर। एक खबर निकलकर सामने आई है। खबर जुड़ी है उस खजाने से जिस खजाने के बारे में सुनकर फिलहाल ट्रंप बेहोश ही हो गए होंगे। ईरान हो चुका है बर्बाद, ईरान की हर चीज हो चुकी है तबाह। ये लगातार आपने कई दफा ट्रंप के मुंह से सुन लिया होगा। आपको भी लगता होगा भाई ट्रंप इतनी बार कह रहे हैं तो भाई लगता है भी कोई हमले तो हुए ही हैं। जानते हैं ईरान पर कब्जा करना क्यों चाहता है अमेरिका? ऐसा नहीं है कि नहीं था, एक वक्त था, तब था, रजा पहलवी के टाइम पर। और यहाँ के पेट्रोल, यहाँ के जो तेल है, तेल और गैस का बेजा इस्तेमाल करता था ये अमेरिका। वेनेजुएला में भी है तेल का भंडार, सबसे बड़ा है, लेकिन कहा जाता है उसको तेल को रिफाइन करने में बहुत खर्चा आता है। लेकिन ईरान का जो प्राकृतिक तेल है ना, वहां पर उसे रिफाइन करने में बहुत कम खर्चा आता है। इसलिए बार बार वो चाहते कि ईरान कंट्रोल में आ जाए, लेकिन हो नहीं पा रहा। उधर वो खार्ग आइलैंड पर सपना देख रहे थे, इधर खजाना हाथ लग गया।
ईरान फाइंड्स 212 यानी 212 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ गैस इन न्यू फील्ड। ईरान को नए फील्ड में 212 अरब क्यूबिक मीटर गैस मिली है। वहां के तेल मंत्री हैं मोहसिन पाकनेजाद ने बताया कि ईरान ने दक्षिणी फार्स प्रांत के एक फील्ड में 7.5 ट्रिलियन क्यूबिक फीट 212.4 अरब क्यूबिक मीटर से ज्यादा प्राकृतिक गैस की खोज की है। यह भी एक खबर निकलकर सामने आई कि खोज की गई है और इससे मुनाफा कितना हो गया है, जरा सुनिए। منتها جزئیاتشو بعداً میگم. ثروت عظیمی در حوزه ذخایر هیدروکربنی जानते हैं ईरान ट्रंप कब सबसे ज्यादा खुश होंगे? या तो ईरान पर कब्जा हो जाए या ईरान का जितना ही प्राकृतिक खजाना है, तेल गैस, ये सब बर्बाद हो जाए। जैसे ईरान बर्बाद हो जाए, इसी से आत्मसंतुष्टि मिलेगी। लेकिन उसे बर्बाद करने के इरादे से लगाए जा रहे प्रतिबंधों के बीच अगर उसके देश के अंदर ही, ईरान के अंदर ही गैस का नया फील्ड मिल जाए जहां बेतहाशा गैस है, तो 165.12 बिलियन डॉलर का ये पूरा गैस फील्ड है। अगर मौजूदा तौर पर जो गैस की कीमतें चल रही हैं उस हिसाब से अगर देख लिया जाए तो 165.12 बिलियन डॉलर। सपने में सोच भी नहीं सकता अमेरिका कि ये उसके हाथ लगा होगा ईरान के। हालत खराब है। ईरान के ऑयल मिनिस्टर ने बताया कि एक नया गैस फील्ड मिला है जिसकी कीमत तकरीबन मौजूदा तौर पर 165.12 बिलियन डॉलर है, जिसमें 7.5 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस है। और ये खास तौर पर अमेरिका के लिए, ट्रंप के लिए किसी झटके से कम नहीं। जैसे तबाह, जैसे बर्बाद करने की कसम खाई थी, वो तो नए नए कीर्तिमान स्थापित करा, मालामाल हो गया रातों रात। अब आइए ये तीन चेहरे, एक एर्दोगन, एक सऊदी अरब के प्रिंस और तीसरे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। दरअसल ये जब पूरा संघर्ष चल रहा था तो मार्च की तकरीबन एक खबर आई कि एक नया मुस्लिम नेटो बनाया जा रहा है। मुस्लिम नेटो को बाद में मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट नाम दिया गया जब तुर्की इसमें जुड़ा। ईरान, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच ये समझौता हुआ था पहले, जिसमें यह था कि अगर पाकिस्तान पर हमला होगा तो सऊदी अरब उसे अपने ऊपर हमला मानेगा और सऊदी अरब पर हमला होता तो पाकिस्तान उसे हमला मानेगा। इसमें फिर तुर्की भी शामिल हुआ, जिसे मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट कहा गया। लेकिन जब सऊदी अरब पर हूती लड़ाकों ने अटैक किया, यानी अटैक या पलटवार किया था, क्योंकि सऊदी अरब ने अटैक किया था, उसके बाद सऊदी अरब ने डिमांड की पाकिस्तान से कि हम तो एग्रीमेंट में क्या करना है, आओगे साथ। उधर तुर्की से कहा। इस पर ईरान ने फटकार लगाई कि दूसरों से भीख मांगने से पहले सोचो तुमने क्या किया था, तुमने हमला क्यों किया था सना पर, क्यों हमला किया था यमन पर। अब ये सब जानते हैं कि ईरान ही है जो हूती लड़ाकों की ताकत है। ऐसे में अब चाहते हैं सऊदी अरब, वो चाहते हैं पाकिस्तान और चाहता है तुर्की। अगर ये साथ आते हैं देश, ईरान अगर साथ आ जाता है तो हूती लड़ाके और हिजबुल्लाह फिर इनके अटैक से बचा जा सकता है। अदरवाइज इनको रोकना बड़ा मुश्किल होगा। तो फिलहाल कहा जा रहा है, रिव्यू कर रहा है ईरान कि आए ना आए। और इन सब के बीच बोरिया बिस्तरा बांध दिया अमेरिका का। बुल्गारिया किक्स आउट यूएस रिफ्यूलिंग टैंकर्स। 2 US KC-135 tankers deployed to support American military operations in the Middle East have left Bulgaria's Bezmir Air Base early। कहा गया कि 2 US अमेरिकन KC-135 टैंकर्स हैं जिन्हें सपोर्ट के लिए भेजा गया था, बुल्गारिया में लैंड हुए थे, लेकिन वहां से भगा दिया गया कि अपने ये सारे साजो सामान उठा के यहाँ से निकलो, खेल तमाशा जितना है हमें आपकी ज़रूरत नहीं हो, ना हमारे यहाँ किसी भी एयरपोर्ट पर आपके ये ऐसे रिफ्यूलिंग टैंकर्स नहीं उतरेंगे। नमस्कार।